हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। इससे पहले की क्लासेस में आपके 200 क्वेश्चन हो चुके थे, तो अभी हम 201 से देखेंगे। ठीक है, तो क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है। मतलब भारतीय जो संसद है उसके प्रत्येक सदन, दोनों सदनों को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है। तो यह किसको है, राष्ट्रपति को है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 202। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के डैश में उल्लेखित है। मतलब कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो किस पे है, सभी को पता है, अनुच्छेद 61। क्वेश्चन नंबर 203। भारतीय संसद के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की जाती है। तो अभी हमने बताया 61, अनुच्छेद 61 में है ये बात कही गई। क्वेश्चन नंबर 204। भारतीय संसद के अनुसार निम्नलिखित में कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन है जो मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करता है, कौन है। तो स्थानीय सरकार के जो मंत्री होते हैं वो नहीं करते, बाकी मंत्री जो मंत्रिमंडल के सदस्य वो करते हैं, राज्य मंत्री करते हैं और उप मंत्री भी करते हैं। ठीक है, कौन नहीं करता है, स्थानीय सरकार के जो मंत्री होते हैं वो नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 205। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक परिषद होगी जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। तो ये किसमें दिया है, ये दिया है अनुच्छेद 74 में। क्वेश्चन नंबर 206। इनमें से किस भारतीय राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ। वह कौन सा राज्य है जिसमें कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है इसमें कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 207। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों के नाम को उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम में क्या कीजिए, व्यवस्थित करें। तो क्या हो जाएगा व्यवस्थित क्रम, तो क्या क्या नाम है देखो, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जॉनी जैल सिंह। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर होगा पहले होगा जॉनी जैल सिंह, फिर होगा फखरुद्दीन अली अहमद, फिर उसके बाद होगा एक सेकेंड सबसे पहले होगा जॉनी जैल सिंह, फिर होगा नीलम संजीव रेड्डी, फिर होगा फखरुद्दीन और फिर होगा जाकिर हुसैन। तो कौन सा हो जाएगा, डी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 208। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के प्रधानमंत्री का कार्यभार कौन संभालता है। मतलब अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभाल सकता है, और जब ये दोनों अनुपस्थित हो जाते हैं तब इनका कार्यभार कौन संभालता है। कार्यभार नहीं, कार्यभार। ठीक है, मैं कार्यभार बोल दिया मैंने, कार्यभार को कौन समझता है, संभालता है। तो उसको संभालता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम किसका है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बीवी गिरी। अरे रुक जाओ एक सेकेंड, सॉरी। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो दिलाता है शपथ, प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति ये कोई भी नहीं दिलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 210 क्या कह रहा है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था। मतलब वो पहले राष्ट्रपति थे जिनको राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय मैंने गलत पढ़ दिया, चुनाव में द्वितीय वरीयता
वीरता नहीं, वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था। तो कौन है वो है बीबी गिरी। ये पहले बीबी गिरी जो है वो कौन है, पहले उपराष्ट्रपति हैं जिन्हें, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा क्या हुआ था, राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 211, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। राष्ट्रपति के द्वारा कौन नियुक्त नहीं किया जाता है, तो कौन हो जाएगा, मुख्यमंत्री। राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं होते, उनका अलग से चुनाव होता है तब राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, सॉरी मुख्यमंत्री बनते हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, अब सॉरी भाई। देखो राष्ट्रपति चुनाव किसका नहीं करता, तो मुख्यमंत्रियों का चुनाव नहीं करता है। और अभी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है, उनका नाम मुझे कमेंट में बताओ। क्वेश्चन नंबर 212, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो क्या हो जाएगा नाम, प्रतिभा पाटिल। और अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, सभी को पता है, नहीं पता है तो बता देते हैं आपको, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। क्वेश्चन नंबर 213, भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है। भारत के संविधान के अनुसार जो संघ होता है उसके रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है, तो इसका प्रमुख होता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 214, भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है। भारतीय रक्षा बल का सर्वोच्च कमांडर कौन है, तो इसका सर्वोच्च कमांडर जो है वो है प्रणब मुखर्जी। सर्वोच्च कमांडर कौन है, प्रणब मुखर्जी हैं। प्रणब मुखर्जी हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, तो भारतीय सुरक्षा बल जो है इसके सर्वोच्च कमांडर हैं प्रणब मुखर्जी। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है जो पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 215, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, बीबी गिरी, जिनका पूरा नाम है वराहगिरी बेकेंट गिरी, बीबी गिरी। क्वेश्चन नंबर 216, 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के कौन से मतलब कितने थे वो राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था, ग्रहण किया था, तो कब किया था, 13, जो 13वें राष्ट्रपति बने थे। प्रणब मुखर्जी हमारे देश के 13वें राष्ट्रपति बने थे, कब, 25 जुलाई 2012 को। 25 जुलाई 2012 को प्रणब मुखर्जी हमारे देश के 13वें कौन बने थे, 13वें राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओ कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो कौन से नंबर पे हैं, मतलब 13वें नंबर पे ये बने थे, उसके बाद वो कौन से नंबर पे हैं। ठीक है, आप लोग मुझे ये बताओ। रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद जो हैं ये भारत के राष्ट्रपति कब बने हैं, तो ये 14वें हो गए। ठीक है, 13वें कौन है, 13वें अभी हमने बताया 13वें कौन है, 13वें हैं प्रणब मुखर्जी और 14वें हैं रामनाथ कोविंद। क्वेश्चन नंबर 218, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। तो भैया मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। इनका पूरा नाम है डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 219, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। सबसे युवा राष्ट्रपति कौन रहे हमारे भारत के, तो सबसे युवा राष्ट्रपति जो है वो रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी। श्री नीलम संजीव रेड्डी जो है ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 220, भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक डैश के अनुमोदन के बाद लागू हो सकते हैं। किसके द्वारा लागू हो सकते हैं, किसके अनुमोदन के बाद लागू हो सकते हैं, तो क्या होगा हमारा आंसर, राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद लागू हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 221, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले, मतलब भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मतलब वो कौन है जिनको भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले किससे सम्मानित किया गया था, भारत रत्न से। भारत रत्न सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है उससे सम्मानित किया गया था, तो कौन है वो, राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हैं और इनको राष्ट्रपति बनने से पहले ये जो भारत रत्न पुरस्कार है उससे सम्मानित किए जा चुके थे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 222, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला? सबसे कम अवधि के लिए पदभार किसने संभाला था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था? राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और दूसरे कौन थे? हमसे ये पूछा गया है। तो दूसरे कौन थे? दूसरे थे एस राधाकृष्णन। और तीसरे कौन थे? अभी हमने पीछे पढ़ के आए हैं कि जो पहले उपराष्ट्रपति थे उसको बनाया गया था। तो कौन थे वो? क्वेश्चन नंबर 224, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 12 सदस्यों को। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल संख्या कितनी होती है? 14 होती है। इसमें से कितने मनोनीत होते हैं और कितने एंग्लो इंडियन होते हैं वो आप मुझे कमेंट में बताना। क्वेश्चन नंबर 226, राष्ट्रपति शासन के अधीन किसे राज्य का बजट डैश के समक्ष पेश किया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर? लोकसभा। लोकसभा जो है राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का जो बजट होता है वो लोकसभा के समक्ष पेश किया जाता है। किसके समक्ष? लोकसभा की समक्ष। क्वेश्चन नंबर 227, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? सबसे छोटा किसका रहा? अभी हमने पीछे पढ़ा था, जाकिर हुसैन का सबसे छोटा रहा। सबसे लंबा किसका रहा ये हमें बताना है। तो सबसे लंबा जो है वो रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 228, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है वो कितने दिनों के लिए प्रभावशाली रहता है? कितने दिनों के लिए? क्योंकि दिनों की बात हुई है तो कितने दिनों के लिए रहता है भाई? वो रहता है 6 महीनों के लिए। 6 महीने में कितने दिन होते हैं? निकाल लो। उतने दिनों के लिए रहता है, 6 महीने रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 229, राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए? अगर कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, उसमें उम्मीदवार होना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र होनी चाहिए 35 से ज़्यादा। 35 से ज़्यादा उसकी उम्र होनी चाहिए अगर उसको कोई भी इलेक्शन में खड़ा होना है, उम्मीदवार बनना है अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 230, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारत का संवैधानिक प्रमुख जो है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये देख लो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 231, डैश भारत का पहला नागरिक होता है? तो भैया भारत का पहला नागरिक जो है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 232, अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति कौन थे? अगस्त 2018 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? अभी हमने पीछे पढ़ा कि 25 जुलाई 2012 में कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। तो प्रणब मुखर्जी तो नहीं होंगे, तो कौन थे बताओ? रामनाथ कोविंद थे। ठीक है। वो 12 में बने थे तो कितने साल चले होंगे? उसके बाद ऐड कर लो। उसके बाद कोविंद जी आए थे। अब कोविंद जी के बाद कितने दिनों बाद द्रौपदी मुर्मू जी आई हैं या द्रौपदी मुर्मू से पहले कोई और आया है? तो आप मुझे कमेंट में बताओ। क्वेश्चन नंबर 233, निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचन मंडल करता है। ठीक है। निर्वाचन मंडल क्या करता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है। और इस निर्वाचन मंडल का गठन कौन करता है ये हमसे पूछा गया। तो इसका गठन करता है संसद, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जो संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इसका गठन करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 234, भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद कौन सा पदभार संभालते थे? रामनाथ कोविंद जो है ये 14वें राष्ट्रपति बने थे। ठीक है। और कब बने थे अभी हमने पीछे पढ़ा। ठीक है। अगस्त 2018 में बने थे। तो इससे पहले ये कौन सा पदभार संभालते थे? इससे पहले ये पदभार संभालते थे बिहार के राज्यपाल थे। बिहार के राज्यपाल से डायरेक्ट भारत के राष्ट्रपति बनने वाले कौन है? रामनाथ कोविंद है। ठीक है। राज्यपाल से कहाँ पहुंच गई? ये राष्ट्रपति पर रामनाथ कोविंद जी। क्वेश्चन नंबर 235, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामित होने के पूर्व रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित किस पद से इस्तीफा दिया था? तो अभी हमने पढ़ा कि बिहार के वो कौन थे? राज्यपाल थे। तो बिहार के राज्यपाल से इस्तीफा दिया होगा नहीं, दिया था। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 236, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और दूसरे कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 237, भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य से संबंध रखते हैं? जो रामनाथ कोविंद है ये किस राज्य से संबंध रखते हैं? किस राज्य से है ये? उत्तर प्रदेश से हैं, हमारे उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 238, रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किया? उनके साथ में दूसरा कौन था जिससे उनकी टक्कर हो रही थी? मतलब ठीक है, उनके सामने कौन खड़ा था? उनके अलग किसको, मतलब किसको उन्होंने पराजित किया था, किसको हराया था? तो कौन था वो थे मीरा कुमार। मीरा कुमार को रामनाथ कोविंद ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 240, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट बीटों का प्रयोग किया था। कौन था वो? जॉनी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 241, भारत है, भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति डैश द्वारा घोषित की जाती है। किसके द्वारा आपात स्थिति घोषित की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 242, राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है? जो राष्ट्रपति है उसके 5 साल की जो गणना है, कार्यकाल की जो गणना है वो कब से की जाती है? तो वो की जाती है जिस दिन वह पदभार ग्रहण करते हैं। जिस दिन उनको पदभार दे दिया जाता है, शपथ दिला दी जाती है, उसके बाद से जो समय शुरू होता है, टाइम शुरू होता है, उसको उनका कार्यभार कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद से 5 साल जोड़े जाते हैं। ये देखो इवनिंग वाला जो शिफ्ट थी उसमें आया था क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 243, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में जो होने वाले विवाद है उसका अंतिम फैसला लेने वाला कौन है? किसको ये अधिकार दिया गया कि उसका अंतिम फैसला लेगा? तो लोकसभा का अधिकार है ये। तो हम पहुंच चुके हैं अपने आज के, अरे नहीं अभी नहीं, अभी एक बचा है, आ जाओ इधर। क्वेश्चन नंबर 244, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा? कौन नहीं रहा उपराष्ट्रपति? क्या हो जाएगा आंसर? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम कभी भी हमारे देश के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। मोहम्मद हामिद अंसारी ये रहे हैं। रामास्वामी वेंकट रमन और शंकर दयाल शर्मा ये सभी रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा वी। अब्दुल कलाम कभी भी हमारे देश के उपराष्ट्रपति नहीं रहे, इनके राष्ट्रपति रहे हैं और इनको मिसाइल मैन कहा जाता है। ठीक है। और इन्होंने कई पुस्तकें, कई उपन्यास, बहुत अपनी आत्मकथा, बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं। ठीक है। तो हम पहुंच चुके हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे। और हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और आप लोगों को अगर कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है।